उम्मीद हर व्यक्ति का बनता है कि हमको न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलने से वो वंचित रह जाता है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो आदेश है, जो नियम कानून है, हर जिलों में, हर तहसीलों में समाधान दिवस लगा करके जनता के दुख को सुन करके उनको न्याय देना है। उसी न्याय के लिए कुछ ऐसे जनता होते हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर के थाने से लेकर के तहसील से लेकर के जिले तक वो दौड़ते रहते हैं कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। आज महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील पर हम मौजूद हैं और आज समाधान दिवस है। जो निचलौल तहसील के जो जनता है, जो ग्रामवासी है, नगरवासी है, उनको ये उम्मीदें थी कि आज जिलाधिकारी महोदय निचलौल तहसील में समाधान दिवस में अध्यक्ष के रूप में बैठेंगे। आज डीएम साहब अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं और जो भी एप्लीकेंटेड व्यक्ति हैं वो अपने प्रार्थना पत्र को लेकर के और जिलाधिकारी महोदय को अपना निवेदन करके अपनी बात रखा। वहीं पर आज एक व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं, ये काफी दिन से दर दर भटक रहे थे। इन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दे करके आ रहे हैं। और रास्ते में हमसे जब सीढ़ी पर इन्होंने मिला तो ये रोते बिलखते हुए मिले और इनसे जब हमने अपनी बात पूछा तो ये अपनी बात बताए। लेकिन सबसे पहले हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है मामला। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। क्या? जोगिंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? भैंसू। क्या मामला है? जमीन का मामला है? जमीन का। यहाँ कहाँ आए थे? दरखास्त देने। कहाँ पे? डीएम साहब के। दे दिए हैं? हाँ। क्या बात हुई? हाँ, क्या बात हुई? बात कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ये कौन है? ये हमारा लड़का है। बताइए, क्या नाम आपका है? मंजेश कुमार गौड़। कहाँ के रहने वाले हैं? ढेसो। क्या मामला है? जमीन मैटर है सर। कहाँ आए थे? आए थे संविधान दिवस में। हाँ, क्या हुआ? दिए थे, प्रार्थना पत्र दिए हैं डीएम साहब को, तो बोले हैं कि सर देखो इसका जांच प्रक्रिया अच्छे से करो। हाँ। देखो क्या मामला है। हाँ हाँ। मामला ऐसा है सर कि 9वां महीना 2024 में हमारा घर गिरा दिया जाता है। हाँ। और 11वां महीना में हमको नोटिस दिया जा रहा है। 5 तारीख को नोटिस जारी किया जाता है 11वां महीना में कि 10 किसके द्वारा गिराया जाता है? अवधेश लिखपाल जो हैं, निचलौल टाउन एरिया के लिखपाल हैं। हाँ। और उनको लाइसेंस पूरा दबंगई तरफ से मिला हुआ तहसील से। हाँ। तुमको जितना भी अनर्गल काम करना है, जितना अवैध तरीके से तुम लोग काम करना है करो, कोई तुमको कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। करते जाते हैं, कितना भी एप्लीकेशन डालते हैं, कहते हैं कि जो करना कर लो, तुम जो उखाड़ना उखाड़ लो, कुछ नहीं मेरा उखड़ेगा। जो कि अपना खुद ही सीलिंग का जमीन छेकाए हुए हैं, पोखरा खुनवाए हुए हैं, वहाँ खनिहार का जमीन छेकाए हुए हैं। अवैध तरीके से यहाँ निचलौल में जमीन खरीदते हैं, जितना लफड़ा जमीन होता है वही खरीदते हैं। आपके साथ क्या हुआ है? आप हमारे जमीन में यही होता है सर कि हमारे पूर्वज के जमीन है और 5 लाख रुपए लेकर के विपक्षी से और हमारे जमीन को ध्वस्त कर दिया जाता है और विपक्षी का घर वहाँ बनवा दिया जाता है। पहले थोड़ा सा मकान बनवाया जाता है, फिर 14/9/2024 को फिर उसमें थोड़ा फिर मकान बनाया जाता है। हम लोगों को घर परिवार को सबको उठा करके जेल भेजा जाता है। निचलौल से निचलौल महाराजगंज भेजा जाता है। क्या इसमें मर मुकदमा नहीं चलता है? मर मुकदमा सर पहले से चल रहा था। स्टे भी स्थगन आदेश भी था, मगर स्थगन आदेश मतलब कुछ नहीं है इस टाइम के। हाँ, कुछ नहीं है स्टे स्थगन का मतलब कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? एसडीएम साहब खुद कहे कि हटाओ इसका कागज, उठा के फेंक दिए। बोले कि उठाओ कागज फेंको, इसको थाने में बंद कर दो। 14/9/2024 को। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उठा के जेल में बंद करके हम लोगों को जेल भेज दिए। जेल भेजने के बाद अपना जितना प्रक्रम हुआ उतना किए। शनिवार का टाइम था, फुल टाइम था। शनिवार संडे इनको फुल टाइम था। देवाल भी चला, पूरा ध्वस्त करके मेरा मकान, घर में से जितना मर्जी उतना चोरी भी किया गया। उन लोगों को विपक्षी द्वारा कोई कुछ नहीं बोला और हम ही लोगों को जेल भी भेजा गया। हाँ, और क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ सर। हम लोग अभी दौड़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं कि हमको गुहार लगा रहे हैं अधिकारी लोगों के पास। आज के डेट में जो आप एक न्याय के प्रति आए थे, क्या मिला है? क्या यहाँ से जानकारियाँ मिला है सर? यही कि देखिए वो अवधेश कौन है, उनके खिलाफ विद्रोह कार्रवाई हो और कहने का मतलब वो क्यों ऐसा हस्तक्षेप कर रहे हैं उसका जांच हो। यही डीएम साहब हमसे कहे हैं कि तुम घबराओ नहीं। तहसीलदार साहब से भी बात हुई है। तहसीलदार साहब कहे हैं कि देखो तुम्हारे तरफ अवैध तुमको ऊपर लगाया गया जो 10,29,000 का, वो तुमको गलत लगाया गया। हम जांच करके तुमको सही तरीके से तुम्हारा इंसाफ तुमको देंगे। हाँ, देखिए, अभी आप लोगों ने इनके मुख से
जो भी इनका दर्द था आप लोगों ने सुना, उसमें हमने कोई शब्द इधर उधर इनवट हमने नहीं रखा है। लेकिन जहां न्याय हो, न्याय देने लायक हो, न्याय देना चाहिए। और ये जो नियम कानून है, जो संविधान है, संवैधानिक दायरे में रह करके उस पर विचार करके न्याय देना चाहिए कि ऐसे जो पीड़ित है वो दर दर न भटके, उनको न्याय मिले। तेज भारत न्यूज से अशोक कुमार की रिपोर्ट। सर, आज के डेट में योगेंद्र नाम के एक देशों के एप्लीकेशन डीएम साहब को दिए हैं, आपके खिलाफ क्या कहेंगे, क्या मामला है? मामला ये है कि योगेंद्र ग्राम ढेसो के निवासी हैं और इनके द्वारा 3 पट्टेधारक जो है ढेसो में पट्टा लिए हुए थे, जिसका नाम रामबली, रामजीत, पृथ्वी और जगन्नाथ। इन तीनों का 2-2 डिसमिल का पट्टा था और ये क्या किए थे, पट्टे की भूमि को कब्जा कर लिए थे अपने अंडर में। नवीन और इसके साथ साथ नवीन पर्ती की जमीन जो सरकारी होती है, इसको 16 डिसमिल का नंबर है। 16 डिसमिल में से 6 डिसमिल इन 3 पट्टेधारकों को 2 डिसमिल का पट्टा हुआ था और इसके अलावा उनका और प्लस अपना ये पूरा काबिज किए हुए थे और इस उन लोगों को कब्जा नहीं दे रहे थे। जिसके संबंध में जो पट्टेधारक थे वो एप्लीकेशन दिए पृथ्वी रामजीत कि मेरा पट्टे की भूमि पे कब्जा दिया जाए, जिसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा थाने पे बुलाया गया था। थाना समाधान दिवस के द्वारा टीम गठित की गई थी, जिस टीम में मैं भी था और मेरे अलावा 5-6 लेखपाल, नायब तहसीलदार साहब, थाने के एसओ साहब, एसडीएम साहब के आदेश पे 6 डिसमिल की जगह पे पट्टेधारक को केवल 4.5 डिसमिल जमीन दिया गया। पट्टेधारक संतुष्ट है। उसके अलावा इनके द्वारा नवीन पर्ती की भूमि पे 11 डिसमिल जमीन पे कब्जा किया गया है और इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि बगल के गांव के हैं। इस वजह से जो है ये आरोप अपना लगा रहा है। यही कारण है क्या कि आपका बार-बार जो है वो कह रहे हैं कि आप हमारे विपक्ष हैं, वही हम पर काम कर रहे हैं? हाँ, जबकि इस मामले में मैंने कभी कुछ भी वो नहीं किया। जो टीम ने गया, टीम के अनुसार ही जो 6 डिसमिल पट्टेधारक थे उसको पट्टा दिया गया और इनके द्वारा अवैध रूप से 11 डिसमिल जमीन अभी भी काबिज हैं। ये वर्तमान समय में सरकारी जिसके संबंध में ये दीवानी 156-3 तहसीलदार सर, एसडीएम सर और मेरे विरुद्ध किए थे। हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि 67(1) के अंतर्गत कार्रवाई हो। जी, इसमें कुछ उनके भी पक्ष का कोर्ट का कुछ ऐसा मामला था क्या जिसके द्वारा आप हस्तक्षेप कर रहे थे? मेरे द्वारा मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरे द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। जहाँ यहाँ पे तहसील में किसी भी कार्रवाई के लिए टीम बनती है, टीम में 5-6 लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार सर की उपस्थिति में कार्रवाई की जाती है। टीम की में मेरा भी नाम डाला गया था, उस टीम में मैं भी था। इस वजह से ये चूंकि परिचित रहे हैं, इस वजह से मेरा वो कर रहा है कि ये इनके द्वारा कराया, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे। लेखपाल कानून मैं वहाँ कुछ नहीं हूँ, मैं वहाँ पे केवल खड़ा था। नायब तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में सारा कार्यवाही हुई है। थैंक यू सर। धन्यवाद।